दोस्तों आदाब, पस मंज़र न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ उजाद बुखारी और आज एक और टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं। और आज भी जो सावजिया सेक्टर में आज सुबह से शेलिंग हुई और जब तक ये शेलिंग थमती लेकिन तब तक काफ़ी नुकसान हुआ लोगों का। जो सिविल लोग वहाँ के थे ज़ख्मी हुए, जिसमें 2-3 सिविलियन। 25 साल की शबीना ने ये कब सोचा था कि आज जो शेलिंग होगी वो उसकी ज़िंदगी में एक परेशान कुन दिन गुजरेगा। और जिसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में लाया गया और इंजरीज उसको ज़्यादा थी, जिसकी वजह से डॉक्टर्स ने कहा यह है तो स्टेबल है लेकिन इसको जो है जम्मू रेफ़र करना ज़रूरी है। इस सिलसिला में डॉक्टर्स ने उसे जम्मू रेफ़र किया। लेकिन यहाँ एक बड़ी ध्यान की बात देने की ज़रूरत है कि हम अक्सर ये चीज़ें देख रहे हैं पिछले कई सालों से। और जब तक ये एक तरफ पहले डिवाइडेड फैमिलीज़, जो कुछ उस तरफ और कुछ रिश्तेदार इस तरफ, माँ उस तरफ, बाप इस तरफ, बच्चे उस तरफ और बाकी की फैमिली यहाँ पे, तो ये जो डिवाइडेड फैमिलीज़ थी ये दर्द पहले से ही सह रही हैं। वहीं दूसरी तरफ बॉर्डर का दर्द कि लगातार जब भी शेलिंग होती है तो कोई ना कोई शख्स इसमें हताहत होता है या कोई ज़ख्मी होता है या इसमें किसी भी तरीके के उसके माल मवेशी का नुकसान होता है। तो अब यकीन जानिए कि कितनी टफ़ ज़िंदगी और कितनी टफ़ लाइफ ये लोग गुजार रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बंकर्स की बात आती है तो बंकर्स कम्युनिटी बंकर बनाए जाते हैं कि आप कम्युनिटी बंकर बनेंगे। कम्युनिटी बंकर का भी अभी तक काम जो है वो उस लेवल पे नहीं पहुंच पाया कि लोगों को सहूलियत मिल पाए। मिले ये भी भाई हमारे बैंकर जो मिले ना, हम कह रहे हैं कि एक्स्ट्रा बैंकर दो जो 0 किलोमीटर पे जैसे हम रह रहे हैं। हमें जो है इमरजेंसी बैंकरों की जरूरत है। बाकी हमें कोई गिला शिकवा नहीं है। गवर्नमेंट किसी को भी दे मगर हमारा थोड़ा ध्यान रखे प्लीज। हम 0 किलोमीटर पे उनको भी दो। आप भी देख सकते हो इस टाइम हम 0 किलोमीटर से बच्ची लाए जहाँ से फेंस शुरू होती थी। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है जो सेफ्टी हमारे के लिए हो सके। सिकंदर खान, हम रहते हैं सावजिया और चापड़िया गाँव में। और सुबह सुबह 8:07 से शेलिंग शुरू हुई है और तकरीबन 10-11 बजे के आसपास ये बच्ची जख्मी हो गई और वहाँ से मंडी आई। तो मंडी से रेफर पुंछ किया, पुंछ से अभी जम्मू रेफर कर रहे हैं। और जम्मू रेफर करने के बावजूद यहाँ से एम्बुलेंस में ये बच्ची जब एक साइड से दूसरी साइड अपना पासा नहीं पलट सकती तो ये कैसे जम्मू जाएगी? आप हमें इतना बताओ। हम बोल रहे हैं हमें चापर चापर हेलीकॉप्टर की एक शदीद ज़रूरत है। एक बंदे की जान बच सकती है तो क्या करना हमें नहीं हेलीकॉप्टर को या इस एडमिनिस्ट्रेशन को जो इतने बड़े डीसी साहब यहाँ बैठे, कोई बात नहीं, कोई किसी को घर से नहीं निकालेगा। अगर हम गरीब है तो कोई बेचारा हमारे लिए कोई भी नहीं ऐसी बात कर रहा है। अगर ये मर गई हमारी दम से तो उसी टाइम मरेगी। अच्छा हमारे साथ कोई हेल्प कर सकता है तो यहाँ से हमें हेलीकॉप्टर। आपकी डिमांड क्या है? हमारी डिमांड ये है कि अगर हेलीकॉप्टर आ सकता है तो ये आधे घंटे में जम्मू पहुँच सकती है, तो हो सकता है ये बच जाए। तो और ज्यादा क्या बोले? एम्बुलेंस पे आप नहीं ले जाना? एम्बुलेंस पे नहीं जाएगी, उससे अच्छा है कोई लोकल गाड़ी करके गाड़ी ले जाएगी, चलो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। गरीब आदमी है, क्या कर सकते हैं। लेकिन जब भी ये फायरिंग होती है तो अक्सर हमारा एज ए मीडिया पर्सन, हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है, लोगों से जो बात होती है उसमें लोग ये कहते हैं कि इतनी हैवी शेलिंग होती है तो उसमें अगर कम्युनिटी बैंकर दूर बनाया जाए तो उस शेलिंग में निकल के वहाँ तक जाया नहीं जा सकता। लिहाजा इस सिस्टम को बेहतर करने का एक तरीका है कि हर शख्स को इंडिविजुअल बंकर दिया जाए ताकि कम से कम ये जो है इसका जान तो उस मौके पर बचाई जा सके। लाया गया, आपको दिखाते हैं कि शबीना के हवाले से जब डॉक्टर जो ज़िला हॉस्पिटल पुंछ में थे, इस हवाले से हमारी उनसे भी बात हुई है। हमारे पास एक पेशेंट आई है शबीना अख्तर, डॉक्टर मुमताज़ खान, रेजिडेंट ऑफ सावजिया, 25 साल की है। ये उनको क्रॉस वायर फायरिंग में स्प्लिंटर इंजरी लगी है लेफ्ट साइड पे अब्डोमेन की। ऐसे पेशेंट स्टेबल है बट उसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए हम उसको आगे भेज रहे हैं। बट पेशेंट की कंडीशन ऐसा स्टेबल है। सावजिया से आकाश मलिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पस मंज़र न्यूज़। तो ये आप ज़िला पुंछ की हालत देखते हैं कि जब यहाँ पे शेलिंग होती है कितनी परेशानियाँ यहाँ पे पेश आती हैं। वहीं दूसरी तरफ ये दर्द उस वक्त और ज़्यादा हो जाता है कि जब इसमें ज़्यादा नुकसान होता है, ज़्यादा लोग ज़ख्मी होते हैं। और ये जो चीज़ें हैं ये अक्सर पुंछ में होती हैं। पुंछ में सीटी स्कैन की बात आई तो जब सीटी स्कैन पुंछ में लाया गया, मशीन आई, इतनी बार मीडिया पे ये कोशिशें की गई। उसके बाद ये मशीन जब पुंछ में पहुंची लेकिन इसका जो है चलाने वाला नहीं है, इसके ऑपरेटर्स नहीं है जो इसको पूरे तरीके से ऑपरेट कर पाएँ। तो कोई भी चीज़ जो है वो पुंछ को, एक तो पुंछ लास्ट कोने पे है, यहाँ पे जो यहाँ पुंछ के भी अगर टॉप क्लास ऑफिसर्स हैं वो भी नहीं चाहते कि वापस पुंछ में आए। तो यकीन जानिए जब आप किसी अपने एरिया को, अपने सिस्टम को अच्छा करना
चाहते हैं तो आपको जाहिर सी बात है कि उसमें आपका अपना भी योगदान होना चाहिए। पुंछ के इतने टॉप डॉक्टर्स हैं जो बाहर इतनी अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं, लेकिन सारी ज़िंदगी क्या हम पैसे के लिए ही बात करेंगे? क्या पुंछ के 2, 4 या 6 डॉक्टर्स जो इस वक्त बहुत मशहूर हैं, तो कम से कम उन डॉक्टर्स को भी चाहिए कि अपने एरिया के लिए, अपने लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ ज़रूर करें। और यहाँ की जो सियासत है, यहाँ की जो पॉलिटिक्स है, यहाँ का जो निज़ाम है, आपको भी ये सोचना होगा कि जो लोग हज़ारों की तादाद में घरों से बाहर निकल के आपको वोट करते हैं इस चेंजेस के लिए, और जब उन लोगों के साथ वो वादे पूरे नहीं होते तो यकीन जानिए कितना उन लोगों के दिलों को ठेस पहुंचती होगी। और अब तो वक्त भी कुछ ऐसा आ रहा है कि लोग उसी शख्स को वोट देते हैं जो काम करते हैं। लेकिन मैं उन सियासतदान, उन लीडर्स, उन ऑफिसर्स, उन जो टॉप क्लास जो कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, उनसे ये चीज़ ज़रूर कहेंगे कि अपने दिल में ये जगह ज़रूर रखिए कि जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं, तो ये जो इस तरीके के मस्कीन गरीब लोग हैं जो दूर दराज के इस बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, जिन्होंने चकाचौंध नहीं देखा, जिन्होंने बड़ी बड़ी फैसिलिटीज़ नहीं देखी, जो इन्हीं फैसिलिटीज़ के साथ काम चला रहे हैं, तो उनके लिए आप कुछ ना कुछ बेहतर अगर कर सकते हैं तो आप ज़रूर करिए। हमें इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात हो।